मैं हूं आपके साथ राखी रामबा। देश भर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि हर राज्य में लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए, बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत या फिर परेशानी ना हो, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। जहां बाढ़ के हालातों के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज्यों में लोगों को राहत देने की बजाय उन पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की कांग्रेस सरकार की। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नदियां अपने उफान पर हैं, पुल बह रहे हैं, लोगों के आशियानों में उफनती नदियों का पानी तक घुस गया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का उग्र रूप दिखाने वाली नदियों ने अब हद पार कर दी है। काफी हद तक अभी फिलहाल ये नदियां शांत हो गई हैं। इस आपदा से लोग निकलने ही लगे थे कि अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को एक तगड़ा झटका दे दिया है। सुक्खू सरकार ने डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद दूसरी बार डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी इजाफा होने की आशंका है। दरअसल हिमाचल सरकार ने शुक्रवार शाम को एक आदेश जारी कर डीजल पेट्रोल पर वैट को बढ़ाने का ऐलान किया। हिमाचल में डीजल अब 3 रुपए और महंगा हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक अब डीजल के प्रति लीटर पर 7.40 रुपए की जगह 10.40 रुपए वैट देना होगा। यानी डीजल पर जो वैट 9.96% था, अब वो 13.9% हो गया है। डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी शुक्रवार रात 12 बजे से ही लागू हो गई है। इससे पहले सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इसी साल 7 जनवरी को डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया था। ताजा वैट बढ़ोतरी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए के आसपास हो जाएगी। एक तरफ बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, कुदरत के कहर ने लोगों के जहन में एक डरावनी छाप छोड़ी है। वहीं कांग्रेस की सरकार ने एक और बड़ा झटका बाढ़ पीड़ितों को दे दिया है। इस कुदरत के कहर से जो भी तबाही हुई, उसका खामियाजा भी कांग्रेस ने जनता से ही निकाला। सीएम ने बताया कि बाढ़ की वजह से हिमाचल प्रदेश को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने जनता से आपदा राहत कोष में सहयोग की अपील की। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी 2000 करोड़ रुपए अंतरिम राहत की मांग की। सुक्खू सरकार अब तक 1100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसी को पूरा करने के तहत शायद डीजल की कीमत में इजाफे का फैसला लिया गया। इससे पहले जब डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया था, तब सीएम सुक्खू ने कहा था बीजेपी की सरकार ने वैट घटाया था और इससे हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ हो गया है। आर्थिक हालात को देखकर ये फैसला लिया गया है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कई मुफ्त की योजनाएं भी चला रखी हैं। इनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए देने के अलावा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में वापस लाना है। इससे भी सरकार का खर्च काफी बढ़ जाएगा। सरकार चाहे हिमाचल की कांग्रेस हो या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी, विपक्षियों को मोदी को कोसने के अलावा और कोई दूसरा काम इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। डीजल के बढ़ते हुए दामों के लिए भी अब बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जहां हिमाचल की जनता राहत के लिए सरकार की तरफ देख रही थी, वहीं कांग्रेस ने जनता को निराश कर दिया और एक और बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।